What a phone दोस्तों, this is Moto Razr 40 Ultra। जी हाँ, थोड़ा बड़ा नाम है बट दिस इज अ अल्ट्रा फ्लिपेबल फोन। जी हाँ, ये एक फ्लिप फोन है। और याद रखिए, अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं, फर्स्ट 2 जनरेशन मोटो रेजर इंडिया में लॉन्च हुए थे, पिछले साल नहीं आया था। अब ये 4th जनरेशन का है दोस्तों, मोटो रेजर 40। ये चाइना में लॉन्च हो गया है, मोटो रेजर 40 एंड मोटो रेजर 40 अल्ट्रा। ये जो हमारे पास है वो है अल्ट्रा। इंडिया में ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर चला गया है दोस्तों टीजर, एंड अल्ट्रा इंडिया में लॉन्च होने वाला है एंड आई एम एक्साइटेड। पता है क्यों? क्योंकि इस टाइम का जो अल्ट्रा है दोस्तों, मोटो रेजर 40 अल्ट्रा, सही में अल्ट्रा है। जी हाँ, नाम के जैसा ही है, स्पेशली द कवर डिस्प्ले। आज इसका फर्स्ट लुक वीडियो करने वाले हैं दोस्तों, बट याद रखिए इंडिया में बहुत जल्दी आ रहा है एंड उस टाइम पूरा वीडियो करने वाले हैं। लेकिन आपको मैंने सोचा एक फर्स्ट लुक दे ही दूं, ये फोन कैसा है। ऑलराइट, राइट अप फ्रंट फोन है। Oh my goodness. Alright, black box, Razer थोड़ा अलग अच्छा बॉक्स है। क्या है? और दिस इज चाइनीज वेरिएंट, लेकिन इंडिया में जब आएगा तो ऐसे ही कुछ होगा। देखते हैं, कुछ अलग भी हो सकता है। बट क्या है अंदर, क्या है? राइट, ये कुछ चाइनीज है दोस्तों। एंड देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल। ऑलराइट, ये रखते हैं। और क्या है? ओ, केस है, फ्लिप की केस भी है। थोड़ी अलग केस है, हार्ड केस है दोस्तों। लुक एट दिस, गुड क्वालिटी। ये भी डाल के देखेंगे। 33 वॉट का चार्जर आता है दोस्तों, सो यस, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, दैट इज गुड। एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। ऑलराइट, लेट्स कीप दिस असाइड। आई एम एक्साइटेड कि जब आप देखोगे पहली बार इस फोन को, आपका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि मैंने जब इसे देखा दोस्तों, आई सेड व्हाट, वेट फॉर इट। Oh my goodness, this is absolutely something। लेकिन जब मैं ये स्टार्ट करूंगा ना, तब आपको पता चलेगा क्यों मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। This is also one of the thinnest, जी हाँ, शायद थिनेस्ट फ्लिप फोन मैं कहूंगा। बहुत ही पतला है एंड अगर आगे से देखोगे ऐसे, तो आपको लगेगा कि नॉर्मल जो कैंडी बार फॉर्म फैक्टर होता है वैसे ही है। एंड क्रीज भी ज्यादा नहीं दिख रही है मुझे। पीछे जो लेदर फिनिश है दोस्तों, ओह माय गुडनेस, दिस इज द बेस्ट फ्लिप फोन आई हैव हैंडल्ड फॉर श्योर। इवन ये जो फोल्ड है ना, दैट इज वेरी सैटिस्फैक्टरी। मतलब जस्ट इनफ रेजिस्टेंट है। ऐसे नहीं लग रहा है कि ज्यादा रेजिस्टेंस है, या ऐसे भी नहीं लग रहा है कि एकदम गिर जाएगा। ये पैंटोन कलर है दोस्तों। इसमें अब इंडिया में जब लॉन्च होगा तो शायद ये कलर आएगा, बट इसी में सिर्फ लेदर फिनिश है। एंड दिस लुक्स सुपर डुपर रिच फॉर श्योर। अल्ट्रा कॉम्पैक्ट, लुक एट दिस। मतलब मेरे पाम में ये फुल फिट हो जाता है। स्लाइटली वाइड लगता है दोस्तों, बट आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड, क्योंकि ये टॉल फोन भी है। वैसे दोस्तों, आपसे एक सवाल है, क्योंकि ये इंडियन वेरिएंट आने वाला है, उसका पूरा अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन करेंगे। आपको क्या क्या चाहिए उस वीडियो में जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट्स कीजिए। सवाल कोई होंगे मोटो रेजर 40 अल्ट्रा के बारे में तो जरूर पूछिएगा। दोस्तों, अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो स्टैंडर्ड पोर्ट्स एंड बटन्स है। फ्रेम जो है दैट इज मेटल फ्रेम, एंड ये भी जो हिंज है दोस्तों, दैट्स क्वाइट नाइस। लेकिन द एक्साइटिंग पार्ट इज व्हेन आई स्टार्ट द फोन। वो जो है दोस्तों, वो जो मजा आने वाला है, अलग ही है। ऑलराइट, एस्पेक्ट रेशियो अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 22:9 एस्पेक्ट रेशियो। दिस इज अ टॉल। ओह माय गॉड दोस्तों, ये डिस्प्ले देखिए, लुक एट दैट। दोस्तों, ये जो कवर स्क्रीन है दैट इज 3.6 इंच। जी हाँ, HD प्लस स्क्रीन है एंड 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, इवन फ्रंट स्क्रीन। और ये जो स्क्रीन देखोगे दोस्तों, लुक एट दैट। मतलब लिटरली वो जो कैमरा 2 मॉड्यूल्स हैं वो सिर्फ ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे लग रहा है, बट दिस इज एंटायरली अ स्क्रीन। बेजल्स भी आप देखोगे तो बहुत ही पतले बेजल्स हैं, और ये पूरी स्क्रीन है। अगर दूसरे आप फ्लिप फोन्स देखोगे, ओप्पो, वीवो, बाकी सब, तो उनमें भी है डिस्प्ले बड़ा। आजकल 3 इंच का डिस्प्ले आ गया है। ये जो है ये 3.6 का है, दिस इज द बिगेस्ट डिस्प्ले, बट उसमें सिर्फ आप विजेट्स इस्तेमाल कर पाओगे। ये जो डिस्प्ले है दोस्तों, फुल्ली फंक्शनल, जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है, सब कुछ आप कर पाओगे, इवन गेमिंग कर पाओगे। अगर मेन डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो ये 6.9 इंच का दोस्तों OLED डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है एंड LTPO डिस्प्ले है, सो दे हैव नॉट कट एनी कॉर्नर्स anywhere। 165 हर्ट्ज। क्विकली दोस्तों स्पेसिफिकेशंस बता दूं, ये चाइनीज वेरिएंट है एंड इंडिया में भी सिमिलर स्पेसिफिकेशंस आने वाले हैं। ये आता है 8+ Gen 1 इस प्रोसेसर के ऊपर। इसमें 2 वेरिएंट्स है दोस्तों, वन इज 8256 एंड 12512 GB रैम। हमारे पास जो है वो 12512 का वेरिएंट। 2 बड़े चेंजेस आ गए हैं अगर मैं प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करूं। एक तो बैटरी 1000 mAh से बढ़ गई है, 3800 mAh बैटरी है। पिछले टाइम 2800 mAh थी एंड 33 वॉट फास्ट चार्जिंग है इस
इसके अंदर। अब दोस्तों दूसरा बड़ा चेंज, वायरलेस चार्जिंग भी आ गया इसके अंदर। आई एम जस्ट एक्साइटेड टू टेस्ट दिस। इनफैक्ट शायद ये मेरा डेली ड्राइवर भी हो जाएगा जब इंडिया में लॉन्च होगा, ये मुझे फिर से भेजना पड़ेगा। बट वाओ, जो मेरे लिए स्टैंड आउट चीज है दोस्तों, एक तो लुक्स, इन हैंड फील एंड द बेस्ट पार्ट, ये जो कवर डिस्प्ले है, दिस इज जस्ट अमेजिंग। लुक एट दैट। मतलब कोई भी ऐप हो सब आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर पाओगे, विजेट्स वगैरह जो है वो भी आप डाल पाओगे, सब कुछ है इसके अंदर। सिर्फ अगर कुछ पढ़ना है आपको, कुछ बड़ी चीज करनी है, मतलब आपको अगर वीडियो देखना है, कुछ भी देखना है, आगे की स्क्रीन पे भी आप देख पाओगे। दिस इज जस्ट अमेजिंग। वैसे दोस्तों मैं इसके बारे में ज्यादा अभी बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इंडिया में जब लॉन्च होगा तो इंडिया स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें होंगी, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होगा। सो दैट इज व्हाट Moto Razr 40 Ultra is. Overall very impressive device for sure. And इसके अगर प्राइस के बारे में बात करूं तो 5400 and 6400 yuan ऐसे चाइना में लॉन्च हुआ है, तो अगर आप कन्वर्ट करते हो तो कुछ 75,000 तक आता है। इवन 10,000 अगर मैं मार्कअप भी कहूं तो भी 80-85,000 तक ये आ जाएगा। एंड फॉर दैट प्राइस दिस विल बी फैंटास्टिक फोन। आई मीन डिस्प्ले कहिए, फॉर्म फैक्टर कहिए, जो फील है फोन का वो कहिए, जबरदस्त है। दैट कवर डिस्प्ले जस्ट स्टैंड्स आउट फॉर श्योर। वैसे जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल है इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इंडियन वेरिएंट का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू बहुत जल्दी आ रहा है। डू दैट राइट नाउ। दोस्तों यही था फर्स्ट लुक ऑफ Moto Razr 40 Ultra। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।